हेलो गाइस, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। वेलकम करते हैं फिर से आपका इस चैनल पर। तो आज मैं आपको गवाही अपनी बताती हूँ, अपने हस्बैंड की, और खुदावन के जो घर में सब लोग हैं वो भी सुने, और खुदावन सबको ना खुदावन के नाम को जलाल मिले, और खुदावन के जो घर में लोग हैं वो भी सुने, और खुदावन उनकी जिंदगी में करे। तो कुछ दिन पहले हम खुदावन के घर में आए, और ऐसे ही कई बार तो पहले भी इनको मसला होता था, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसे मसला हुआ कि इनको ना अक्सर ही पहले भी पेट खराब हो जाता था, लेकिन वो थोड़ी सी मेडिसिन खाई, प्रे वाला ऑयल लगाया और ठीक हो जाता था। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि वो ना तो प्रे के ऑयल से जा रहा था मसला, और ना ही किसी मेडिसिन का असर हो रहा था। तो वो क्या हुआ कि हम खुदावंद के घर में आए, और मैंने माँ जी को बताया कि माँ जी, इनका ऐसे मसला है कि कई बार तो पेट खराब हो जाता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन इस बार जो हो रहा है ना, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो अगर आप प्रे करेंगे तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा, और आपकी प्रे से सब कुछ होता है, तो ये भी हो जाएगा। तो हमने जब घर में आए इधर, तो माँ जी ने कहा कि जो इधर हमारे पास आंटियां हैं खिदमत में, वो भी हैं, तो कहते हैं कि आप ऐसा करो, इसकी नॉफ चेक करवा लो। जो सुनने वाले कई किसी को पता होगा या नहीं होगा, ये भी एक अबलीस की तरफ से होता है, जो खुद ऐसे इंसान की बॉडी में होता है। तो क्या हुआ कि वो जो आंटी को हमने चेक करवाया, तो उन्होंने बोला कि बहुत सख्त इनको नॉफ पड़ी हुई है, तो ये आज की नहीं, बहुत सालों की इनके पेट में जैसे ना वो बॉडी में चल रही है। तो जैसे जैसे वो उसका इलाज करते रहे, वो मलते रहे, या जैसे भी होता रहा, तो वो ये माँ जी तकरीबन 30 साल से थी। 30 साल से थी। वो पता ही नहीं चलता था कि बॉडी में है। जब कभी पेट खराब हुआ, मेडिसिन ले ली, प्रे करवा ली, या प्रे वाला ऑयल लगा लिया तो हो जाता। लेकिन वो जो तकलीफ थी ना, वो अपनी जगह कायम ही रहती थी। इनको पेन नहीं ज्यादा होता था, लेकिन क्या होता था, पेट में ना ऐसे ज्यादा सा वो गोल सा एक बन जाता, तो जो शर्ट के ऊपर से भी नजर आता था। अक्सर मैंने जब भी देखना, तो कहना कि ये जाए, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों ऐसे फूलता जा रहा है। तो इन्होंने कहना कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हो जाएगा। प्रे वाला ऑयल लगाते रहते थे, तो बस ठीक है। लेकिन जो वो महीना था ना, पिछला महीना, उसमें उसने हमें इतना परेशान किया कि जैसे जैसे वो आंटी जैसे जैसे वो मलती थी ना, तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। क्या होता था, एक वक्त के लिए अपनी जगह से हट जाती थी, जब दोबारा देखते तो फिर वैसी होना शुरू हो जाती। जो खुदा के खादम है वो भी परेशान हो रहे थे कि ये हो क्यों नहीं रहा। इतने दिनों से हम लगातार रेगुलर आ रहे थे खुदामंद के घर में, और खुदामंद की खादमा जैसे प्रे करते जा रहे थे। लेकिन माँ जी इस बात से इतना परेशान हो रहे कि इतने दिनों से आ भी रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं हल हो रहा। तो कहते हैं कि ऐसे मैंने खुदावन के आगे बात रखी कि खुदावन मुझे दिखा कि ये मसला क्या है, क्यों नहीं मसला हल हो रहा। तो क्या हुआ कि खुदावन की खादमा को खुदावन ने दिखाया कि ये एक जैसे अबलीस की तरफ से एक रूप धारा हुआ है बीमारी ने, लेकिन ये बीमारी नहीं, एबलीसी की उसकी कोई कुव्वत है। तो खुदावन की खादमा को जब पता चला, तो उन्होंने प्रे करना और भी ज्यादा स्टार्ट कर दिया। खुदावन के हजूर ये रखा कि खुदावन जब भी ये प्रॉब्लम इसको कभी दोबारा इसकी जिंदगी में ना हो, और अगर ये है ना, तो खुदावन खत्म कर दे। तो क्या होता है कि जब हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, तो खुदावंद भी हमारी जिंदगी में काम करता है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी 3 मेडिसिन 3 टाइम की देता है कि आप रेगुलर खाते रहो। तो हमने भी ये सोचा कि अगर हम एक बार नहीं आएंगे, हम रेगुलर आएंगे जब तक ये जड़ से खत्म ना हो जाए। तो हम पूरा महीना आते रहे। खुदावंद की खादना में भी इतनी प्रे की, वो मेरे से और मेरे हस्बैंड से मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा वो किसी से प्यार करते हैं। तो वो तो सबसे ही प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने जी जान से पूरे महीने में मेहनत की है। तो एक दिन उन्होंने मुझे खुद कॉल करी है रात के वक्त ना, तो मैं बड़ी उस वक्त हैरान हुई कि मैंने कहा माँ जी ने खुद मुझे कॉल की है। तो मैंने दोबारा उनसे बैक कॉल की, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हुई। अगले दिन फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा माँ जी आपने मुझे कॉल की थी, तो खैरियत है। उन्होंने कहा कि आप लोग आज आए क्यों नहीं। मैंने कहा माँ जी बस थोड़ा सा मसला था, हम नहीं आ पाए। तो कहते हैं कि अगर जैसे ही आपको फुर्सत मिले ना, तो आप सुबह आ जाओ। तो मैंने खुदा के नाम को जलाल दिया है, खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी के साथ आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई है। तो क्या हुआ कि खुदावन के खादमा बता रहे हैं कि मैंने सुबह जब वो उठ के प्रे करते हैं 3-4 बजे, तो क्या हुआ कि कहते हैं कि मैं ऐसे आपके घर गई हूँ, तो आपके जो कमरे में ना सफेद चादर के साथ ऐसे चारपाई बिछी हुई है। तो क्या हुआ कि आपकी जो चारपाई है और बच्चों की चारपाई बिल्कुल नीट है, साफ है, और जो मुजाहिद की चारपाई ना, उसके ऊपर इतने कीड़े और जीभ से कुछ वो चल रहा है ना। तो मैं भाग के गई और मैंने जाके ना, तो वो जो चादर है ना, मुजाहिद को उधर से उठाया है, साफ बिस्तर अपनी तरफ से बिछा के उसके ऊपर लटा दिया है, और जो बीमारी वाला बिस्तर था ना, मैंने उठा के ऐसे फेंक दिया है।
उन्होंने मुझे फोन पे बता दिया, तो कहते हैं आप जल्दी से सुबह सुबह जल्दी आ जाओ। और मैंने ना जो बाकी मसला रहता है ना, खुदावन के नाम को इतना जलाल लेना है कि खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है कि हम जहाद के सर पे हाथ रख के ना मैंने प्रे करनी है। तो मैंने जाय को बोला कि माँ जी ने सुबह बुलाया हमें, तो हम फौरन से जल्दी जल्दी आए इधर। तो माँ जी ने ये हमें खुशखबरी सुनाई। वैसे तो मुझे फोन पे उन्होंने बता दिया था, लेकिन जब हम खुदावन के घर में आए तो खुदावन के नाम को हम इतना जलाल देते, इतनी शुक्रगुजारी करते हैं। वो अगर मैं अपनी जिंदगी की आपको गवाहियां बताऊं तो शायद दिन खत्म हो जाए, लेकिन मेरी गवाहियां जो मेरी जिंदगी में वो खत्म नहीं हो सकती। उस दिन से दोबारा खुदावन का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इनकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम नहीं हुई। तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए। दोबारा जब हम इधर आए हैं तो इन्होंने कहा, माँ जी ने कहा है आंटी को कि फिर से आप चेक करो, हो सकता है दोबारा इसकी बॉडी पे हो। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करती कि उस वक्त जो आंटी इतनी परेशान होते थे कि एक वक्त निकालती हूँ, दूसरे वक्त फिर वो है जो हो जाती है, लेकिन उस दिन वो आंटी ने खुद चेक किया तो उन्होंने बोला कि अब इसकी बॉडी में नहीं है, वो तकलीफ जो बॉडी से खत्म हो चुकी है। तो मैं कहती हूँ जो 30 साल की बीमारी थी खुदावंद ने एक पल भर में खत्म कर दी है। सिर्फ हमें ईमान रखने की जरूरत है, और सबसे बढ़कर जो खुदावंद का खादम कहता है ना, वो हमें मानने की जरूरत है। कहते हैं कि खुदावंद बोलता नहीं, बेशक आपको पता चलता है कि बोलता नहीं, जो खुदावंद का खादम होता है वो उनके थ्रू बोलता है, तो आपको सुननी चाहिए। अगर वो कहते हैं वो अपनी तरफ से नहीं कहते, जो खुदावंद उनको बोलता है तो वो हमें कहते हैं। तो हमें बेशक अपनी मर्जी हम अपनी रखते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी मर्जी को छोड़ के खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहिए और खुदावंद के खादम की बात को सुनना चाहिए। तो मेरी एक बहुत गवाही है, खुदा का शुक्र अदा करती कि मेरी जिंदगी में इतनी बढ़िया गवाही है कि मैं काफी दिनों से शेयर करना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो अगर खुदावंद की आज मर्जी थी तो ये खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ, और सब सुनने वालों को कहती हूँ कि खुदावंद सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी काम नामुमकिन नहीं। लेकिन बस जो खुदा का खादम होता है, पहले तो वो सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और फिर जो कहता है उसकी बात सुननी चाहिए, आप सबको सुननी चाहिए। खुदाम के नाम को जलाल देते हैं। और आज सबके सामने मैं माँ जी का थैंक यू करती हूँ। शुक्रिया माँ जी, तुसी बहुत मेहनत करी है। खुदा का